So, hi guys, I'm Nikhil Dhabai and I'm again back with a new session. And in this session, I will discuss about how to cover syllabus in least time. And I know कि this time पे मतलब इस टाइम पे अभी आप सभी लोग बहुत परेशान होंगे. ये टाइम ऐसा है कि यार अभी एग्ज़ाम से बहुत ही कम दिन बचे हैं. तो अभी सिलेबस कैसे कवर किया जाए इसको लेकर सभी के मन में इतनी ज़्यादा टेंशन है कि सिलेबस कवर कैसे किया जाए, रिवाइज कैसे किया जाए. मतलब हर कोई बच्चा इतना परेशान है, उनको लग रहा है कि उन्होंने अपना लॉकडाउन जो पीरियड था वो तो कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया. और अगर किसी ने वेस्ट नहीं भी किया है तो उसको लग रहा है कि यार इतना सब कुछ है, इसको रिवाइज कैसे किया जाए. तो इसी दुविधा को थोड़ा सा दूर करने के लिए आई एम अगेन हियर विद अ न्यू सेशन. एंड इन दिस सेशन आई विल टॉक अबाउट सम टिप्स, some very easy tips okay, that will help you to remove your tensions and that will give you an idea okay for these days कि how to cover the syllabus in least time. okay, और थोड़ा सा आपका टेंशन भी कम होगा एंड थोड़ी सी आपकी जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी. ठीक है, इसको देखकर तो बिना देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम. लेकिन उससे पहले सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो दोस्तों ये है कि यार आप लोग जो है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, इस ग्रुप पे आपको जो भी हम रेगुलर सेशंस लेते हैं उनका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा एंड यू हैव टू विजिट दिस लिंक. okay, that is vdnt.in/tgncrt and by using this link you can join our telegram group. Plus on this channel on which you are watching the video, so you can also subscribe to this channel, that is NCERT 11th and 12th, and this channel is dedicated for NCERT. so here we will take sessions for NCERT only and sometimes जो है हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं. ओके, सो you can subscribe this channel and you can press the notification bell icon so that यहाँ पर जो है आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. तो बेसिकली बात करते हैं इस सेशन की. तो यार इस सेशन में ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ 12th वालों के लिए है, ये हर बच्चे के लिए जो भी अपना सिलेबस खत्म करना चाहता है जल्दी से जल्दी. अब ये हो सकता है वो एक 9th या 8th क्लास का बच्चा भी हो या 10th क्लास का बच्चा भी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके सिलेबस के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको. अब करना क्या है आपको, तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि वेदांतु के जो पेड प्लेटफॉर्म है ना, मतलब वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे. तो इन पेड कोर्सेज की भी हम चर्चा करेंगे, विल टॉक अबाउट देम बट नॉट नाउ. पहले विल फोकस ऑन द टिप्स. ओके, सो पहली चीज़ तो ये है कि नो द रिवाइज सिलेबस. ओके गाइज, सो अभी आपको पता है कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरोना द सीबीएसई हैज रिड्यूस्ड इट्स सिलेबस. ओके, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीबीएसई बोर्ड्स देन यू हैव टू नो कि भाई एक्चुअली व्हाट इज द रिवाइज्ड मतलब सिलेबस, कि क्या चीज़ हटा दी गई है और क्या चीज़ है. मतलब लोगों ने इतना बवाल मचा रखा है कि अरे यार सिलेबस रिड्यूस हो गया, सिलेबस रिड्यूस हो गया, लेकिन अभी भी कई लोग मैं देखता हूँ कि वो लोग वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो कि सिलेबस में है ही नहीं और वो उसको पढ़े जा रहे हैं. ठीक है, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना. जैसा कि अगर आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो भाई यार ये बोर्ड में हटा दिया गया है, लेकिन यार आपको पता है कि यार इसके बिना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब ही नहीं है ना. तो ये चीज़ को पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हट गई हैं और जो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सिर्फ बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट उन चीज़ों को तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो. तो सबसे पहले लड़ाई में उतर रहे हो तो क्या ज़रूरी है जानना कि भाई लड़ाई किससे है. ठीक है, पता लगे कि प्रिपरेशन किसी और चीज़ के लिए हो रही है और वो चीज़ से लड़ना ही नहीं है. ठीक है, तो रिवाइज सिलेबस को सबसे पहले जानो कि नो योर रिवाइज सिलेबस कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू स्टडी. देन द नेक्स्ट टिप इज कि कवर द इजी टॉपिक्स इनिशियली, है ना. कि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच इज डन बाय ऑलमोस्ट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स, कि दे ऑलवेज गो फॉर द टफर टॉपिक्स कि एंड दे इन द टॉपिक्स इन विच दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे थिंक इन दैट वे कि लेट्स से ओके देयर आर 10 चैप्टर्स एंड 4 मतलब 4 चैप्टर तो मेरे हो ही गए. I know these 4 chapters. I have to do this 6 chapters and this chapter is very tough. तो चलो यार पहले टफ वाला निपटा लेता हूँ, इजी तो मैं कर ही लूंगा, है ना. पहले टफ कर लेता हूँ, इजी तो मैं कर ही लूंगा. होता क्या है, वो टफ भी नहीं होता है और वो इजी भी नहीं हो पाते हैं फिर आगे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता है और जो चैप्टर आते थे उनका रिविजन भी नहीं हो पाता है. तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपको चैप्टर आते हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज कर लो. ठीक है, और फिर जो चैप्टर नहीं आते हैं उनमें से आपको ये तो पता होगा एटलीस्ट यू हैव दिस आइडिया कि येस in this chapter these topics are easy, these topics are tough, तो at least do the chapters partially. okay, और easy chapters को पहले पिक करो, पहले easy chapters को पिक करो. अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि if you will do this thing in this way, so और if you will follow this approach, so आपको थोड़ा सा है ना psychologically you will feel थोड़ा सा relieved कि okay now I have done something and I have to do this thing only. ठीक है,
तो उससे आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील होगी, यू विल फील लिटिल बिट कॉन्फिडेंट एंड दैट पॉजिटिविटी विल इंक्रीज विद द डेज। ओके, सो ये ध्यान रखना है। सो कवर द इजी टॉपिक्स इनिशियली। ओके, सो ये ध्यान रखो। एंड then analyze the previous year question papers. This is the very important thing and it's not only for boards, it's for all type of competitive exams also. कि if you are preparing for that exam, then you have to do what, you have to analyze the previous year question paper. Okay, for example आप boards के लिए prepare कर रहे हो तो आप देखो यार कि इस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर से कितना पूछा जाता है, मतलब प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा पूछा गया है। अगर वो टॉपिक अभी रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं तो उसको गोली मारो, ठीक है, उसको डालो कहीं और, ठीक है, और जो टॉपिक्स हैं उन पे आप फोकस करो। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही आप अपने जेईई और नीट के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो कि किन, मतलब कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो पूछे ही पूछे जाते हैं यार, कि जिससे मेरे नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड एनालाइजिंग मीन्स मतलब एनालाइजिंग डज नॉट मीन्स कि ओनली सी दिस थिंग कि यार what is asked in the previous years, okay, what has been asked in the previous years. The thing is that कि you have to prepare in that way also कि यार आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। प्लस फर्स्ट फोकस ऑन द विड्थ ऑफ द सिलेबस, नॉट ऑन द डेप्थ। सो ये एक और कॉमन मिस्टेक है। कई बार क्या होता है कि हम कोई चैप्टर पढ़ने लगते हैं, ठीक है, और हमें वो चैप्टर लगा अच्छा, अब अच्छा लगा तो हमको लगता है कि यार इसको है ना मैं और अच्छे से पढ़ लेता हूँ। मोस्टली ये जो चीज़ होती है ना, ये किसके साथ होती है? ये होती है किनके साथ? जो आईआईटी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनको लगता है कि अरे यार मुझे रैंक निकालनी है अच्छी, तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। तो वो इनिशियल चैप्टर्स को इतना टाइम दे देते हैं, इतना टाइम दे देते हैं कि उनके पास बाकी चैप्टर्स करने के लिए टाइम बचा ही नहीं होता है। सो दैट्स वाई फर्स्ट कवर द विड्थ ऑफ द सिलेबस, नॉट गो इनटू द डेप्थ। ठीक है, आपको ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ना है। ज्यादा डिटेल मतलब आप बहुत ही डीप में घुस गए, आप ओलंपियाड लेवल के सवाल करने लग गए। अगर आप मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, या आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपने मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 3-4 सवाल लगा लिए, फिर भी आप जो है सवाल पे सवाल लगाए जा रहे हो, नहीं मुझे तो और टफ देखना है, मुझे तो आईआईटी लेवल का सवाल भी देखना है। तो ऐसे बेवकूफ़ी मत करो। फर्स्ट कवर द विड्थ ऑफ द सिलेबस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो अगर तुमने एक चैप्टर बहुत तगड़ा तैयार कर लिया और उसमें अब तुम बोल रहे हो कि यार कोई भी इससे सवाल पूछ ले, मेरा काम है, ठीक है, बढ़िया, मैं दे दूंगा जवाब उसका। तो उसी टाइम में हो सकता था कि आप एक चैप्टर की जगह 4 चैप्टर तैयार कर लेते अगर आप विड्थ कवर करते। और अब एक बच्चे ने तो सिर्फ ये एक चैप्टर तैयार किया बहुत तगड़े तरीके से, और दूसरे बच्चे ने 4 चैप्टर तैयार किए। अब हो सकता है कि जिस बच्चे ने तगड़े तरीके से तैयार किया तो उसी चैप्टर से सवाल आएगा या नहीं आएगा, कह नहीं सकते। तो अगर आ गया तो चलो ठीक है, उसने 1-2 सवाल कर लिए, नहीं आया तो लटक गया वो बच्चा। दूसरी बात, जो दूसरा बच्चा था जिसने 4 चैप्टर तैयार किए, अब मान लो कुछ चैप्टर्स में से 1-2 चैप्टर्स में से टफ सवाल आ गए, कुछ चैप्टर्स में से इजी सवाल आ गए, तो उसने इजी लगा दी। चारों से इजी आ गए, चारों इजी लगा दिए। अब ये चांस तो बहुत ही कम होगा कि चारों से टफ आ जाए, क्योंकि पेपर में हमेशा ओनली द 20 to 15% ऑफ द पेपर इज टफ, रिमेनिंग पेपर इज इजी, ये ध्यान रखना। तो इसलिए फर्स्ट कवर द विड्थ ऑफ द सिलेबस, नॉट गो विद द डेप्थ। तो ये ध्यान रखना। यहां तक मेरे हिसाब से आपको सभी बातें समझ में आई होंगी, तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात ये की जा रही है कि सर और क्या टिप है, वेदांतु अपनी तरफ से क्या कर रहा है? तो यार देखो, वेदांतु फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वेदांतु इज गिविंग यू अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि यू कैन गो विद द क्रैश कोर्स ऑफ जेईई एंड नीट। सो वेदांतु इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस क्रैश कोर्स। ओके, तो यहां पर आप अपने जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो इस क्रैश कोर्स के अंदर। और यहां पर क्या बेनिफिट्स है, तो देखो सबसे पहली चीज कि आपको क्या क्या मिलेगा, प्रैक्टिस द कॉम्पिटिटिव जेईई नीट लेवल क्वेश्चंस। आपको जेईई और नीट लेवल के क्वेश्चंस यहां पर करवाए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? प्लस यू हैव, मतलब जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग है उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, एंड प्रैक्टिस इन द एक्चुअल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट। अब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो घर पे बैठ के रिटर्न करोगे तो उससे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आपको एकदम जो भी यहाँ पर जो हमारे, आप कह सकते हो कि जो भी टेस्ट रहेंगे, ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे, वो पार्ट टेस्ट रहेंगे, फुल टेस्ट रहेंगे, तो उसमें आपको पूरी तरीके से एक ऑनलाइन पेपर का एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से क्रैश कोर्सेस आपको बहुत मदद करने वाले हैं। प्लस और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स जैसे कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। भाई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? आप जरा यहाँ पर ध्यान दो कि टीचर्स हु हैव मेंटर्ड एआईआर 1, 3, 4, 9 ये एक्चुअल रैंक्स हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये हवाबाजी हो रही है, ये एक्चुअल, दीज आर द एक्चुअल रैंक्स फ्रॉम द वेदांतु। ओके, दीज टीचर्स आर हाईली एक्सपीरियंस्ड
and unlimited doubt solving will be there for you. And just see 8 to 11 PM. अब आप सोच रहे होंगे कि यार देखो यार, तुम अगर अपने को सिलेबस कवर करना है, इफ़ यू हैव टू कवर योर सिलेबस, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या होती है कि यार सिलेबस जो पढ़ रहा हूँ उसके डाउट्स भी क्लियर हो। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए एक टीचर चाहिए, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर टाइमिंग क्या मिल रही है, यहाँ पर आप देख के एकदम हिल जाओगे यार, 8 AM से 11 PM तक की रोज डेली। समझ में आई बात? और फिर तीसरी पॉइंट, ऐसा नहीं कि ये हवा में बातें हो रही हैं, हमारे पास रिजल्ट है। पिछले साल ही मतलब अगर आप देखोगे तो 500 प्लस सिलेक्शंस थे, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मतलब वेदांतु एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इतना तगड़ा रिजल्ट दिया है, 500 सिलेक्शंस इन जेई एंड नीट, ठीक है। इसके बाद कस्टमाइज करिकुलम फॉर द क्रैश कोर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बना दिया है, बहुत ही मेहनत के साथ ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही मतलब एक क्या बोलेंगे, इफेक्टिव तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। इस कोर्स के अगर आप इस कोर्स में आप एनरोल होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। और करिकुलम डिजाइन बाय द टॉप टीचर्स, फोकस ऑफ इंप्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी टू बूस्ट रैंक। तो ये ध्यान रखना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस कॉम्प्रिहेंसिव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विल बी अवेलेबल फॉर यू। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ज़रा, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने आप को पहले हटा लेता हूँ और यहाँ जैसे ही आप देखोगे तो क्रैश कोर्स की जैसे ही आप बात करोगे तो क्रैश कोर्स नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है, और यहाँ पर ये डेट्स हैं आपकी, ठीक है। जो हर मंडे को ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और जेई के लिए ये डेट है, ठीक है। तो आप 18 को जो है एनरोल हो सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, आज आप एनरोल कर लो। और फिर इंग्लिश और हिंदी में आपके पास सेपरेट बैचेस रहेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में सेपरेट बैचेस रहेंगे। नंबर ऑफ सेशंस जो है 120 लाइव क्लासेस होंगी नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए इन 10 वीक्स, and each class is of 1.5 hour. And similarly for JEE people the classes are 45, and because यार JEE अभी सिर्फ मेन जो है फेब में ही आ रहा है और 1.5 आवर्स का ईच सेशन होगा और ये 2 आवर्स का भी रहेगा, वो डिपेंड करता है कई बार बैचेस पे। और डाउट सॉल्विंग की अगर आप बात करोगे तो जैसा कि मैंने बताया कि डाउट सॉल्विंग अगर आप देखोगे तो 8 AM से 11 PM तक की डाउट सॉल्विंग आपको दोनों बैचेस में मिल रही है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। डाउट सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी पढ़ लो, आप यूट्यूब पढ़ो, कहीं और प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, आपको इतना बड़ा डाउट सॉल्विंग के लिए जो ये स्लॉट है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको सिर्फ वेदांतु पे मिल रहा है ये डाउट सॉल्विंग का स्लॉट। देखो 8 AM से 11 PM, ठीक है। फिर टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो 10 पार्ट टेस्ट है अपने किसके अंदर, नीट के अंदर, और 10 फुल टेस्ट है नीट में। सिमिलरली जेई के अंदर आपके पास 20 टेस्ट है टोटल, वही पार्ट और फुल टेस्ट मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। प्लस असाइनमेंट्स। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, हमें ठीक है क्रैश कोर्स समझ में आया, लेकिन आप प्रोवाइड क्या करोगे मटेरियल में? तो यार आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो उन सब पे बेस्ड, प्लस अभी जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उन पे बेस्ड जो है हमने असाइनमेंट्स बना रखे हैं, जो कि चैप्टर स्पेसिफिक असाइनमेंट्स है। वो चैप्टर का आपको पर्टिकुलर असाइनमेंट मिलेगा, उन्हीं क्वेश्चंस को आप ट्राई करो और आप एकदम प्रिपेयर हो जाओगे किसके लिए, अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए, जेई और नीट के लिए। माइक्रो कोर्सेज इसमें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। माइक्रो कोर्सेज क्या होते हैं इसका भी आपको कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि आपको अवेलेबल ही नहीं है इसके अंदर। रिकॉर्डेड सेशन की अगर हम बात करें तो रिकॉर्डेड सेशन यस आपको अवेलेबल रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेशंस रिकॉर्डेड होंगे। रिकॉर्डेड सेशन से मतलब ये है यहाँ पर कि एक बार आपने जो चीज़ देख ली, लाइव क्लास अटेंड करी, तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मई 2021 तक अवेलेबल रहेगा। तो ये जो है आपके क्रैश कोर्स की हुई डिटेल्स। और फिर अगर मैं बात करूं किसकी, इसके प्राइस की, सो प्राइस देखो सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपीज़ है। ओनली 8,000 रुपीज़ यू हैव टू पे, एंड द कोड इज NDCC, ओके। code is NDCC, so you have to use this code and 20% off will be there for you, okay, if you use this code. So आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आप कोड यूज़ कीजिए और ओनली 8,000 में आपको ये पूरा कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये रहा कि भाई वेदांतु अपनी तरफ से क्या दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। चलिए तो अपने नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको जब भी देखो आप सिलेबस खत्म कर रहे थे तो रिवाइज द इजी किल टॉपिक्स। तो रिवीजन जब भी कर रहे हो ना, तो जो इजी मतलब जो बहुत ही जल्दी खत्म किए जा सकते हैं उन टॉपिक्स को पहले पढ़ो, और जितना हो सकता है कि ऐसे टॉपिक्स को पहले कवर कर लो, फिर बाद में आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहां पर मैं पहली बार पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिवीजन में भी ये बात बोल रहा हूं कि रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो रिवीजन में भी जो इजी किल टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करो। ये जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, उनको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। तो आप इजी किल टॉपिक्स पे पहले रिवाइज करो, ठीक है। और
बाकी जो है बी कॉन्फिडेंट विथ व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड। अब बोलोगे सर ये क्या मतलब हुआ, तो देखो यार बात यहां पर ये है कि अगर आप मान लीजिए आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाए, ये सब कुछ करने के बाद भी आपका कुछ ना कुछ चैप्टर्स रह गए, तो एटलीस्ट आपने कुछ तो किया, तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। इस चीज़ को आप समझो, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। हो सकता है आप सिर्फ 70% ऑफ द सिलेबस किए हो सकता है आप सिर्फ 90% ऑफ द सिलेबस कर पाए हो या 80% ऑफ द सिलेबस कर पाए हो, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होगा कि आप कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो बात यह है कि यार आप अभी से उठो और ज़्यादा अब ये यूट्यूब पे वीडियोस देखना बंद करो मोटिवेशन के, और ये अब टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, सीधे बस मेहनत पे लग जाओ। समझ में आ रही बात? तो मेहनत पे लगो, कुछ ही दिन का वक्त है, कुछ ही दिनों की बात है। देखो इन दिनों में अब तुम और कुछ ज़्यादा एंजॉय तो कर नहीं सकते, एंजॉय करना चाहोगे घर वाले करने नहीं देंगे, ठीक है। तो मन मार के तुम्हें पढ़ना ही है, तो बेटर है पॉजिटिविटी के साथ एक प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ अपनी मेहनत को करो, और यहां पर आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आज के लिए, आज के इस सेशन के लिए दोस्तों इतना ही। तो एक लाइन है, मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए कि बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप देखो यार खुद को मूर्ख समझोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हूं गधा नंबर 1, ठीक है, तो इसका मतलब आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कुछ कर जाओगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर, ठीक है। अपने पे विश्वास रखो, नो दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टेकल। You just have to believe in yourself. That's it. Okay, so guys, that's it for today's session. So I hope you like the session. So आज के लिए बस इतना ही, और फिर से मैं कहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर डिसलाइक करना है तो आप डिसलाइक भी कीजिए, है ना। तो जैसा भी आपका, जो भी आपको लगा हो आप इस पर बताइए, कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए कि आपको अगले वीडियोस किन चीज़ों पर चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ पे आपको वीडियो बना के देंगे बिल्कुल, जिससे कि आपका मान लीजिए कोई क्वेरीज है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बताइए, तो उस पर बिल्कुल हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ थोड़ा पसंद आई होगी, तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और डेफिनेटली यू विल फील अ चेंज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। बाय, टेक केयर। सो आई एम साइनिंग ऑफ, योर बड़ा भाई निखिल धा भाई। ओके, सो बाय गाइज एंड टेक केयर।